हरे कृष्णा, जय श्री हरि, जय माता तुलसी। प्रिय श्रोतागण, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह कराया जाता है, जिसे तुलसी विवाह के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप और माता तुलसी का विवाह कराया जाता है। मान्यता है कि इस दिन विष्णु प्रिया तुलसी और भगवान शालिग्राम का विधि विधान से विवाह संपन्न कराने पर साधक को सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कई जगहों पे माता तुलसी का विवाह देवउठानी एकादशी के दिन भी कराया जाता है। देवउठानी एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जगते हैं, जिसकी वजह से उसे देवउठानी एकादशी कहा जाता है और उसी दिन से सभी मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। सर्वप्रथम भगवान विष्णु और माता तुलसी का विवाह कराया जाता है। माता तुलसी को माता लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है, इसलिए जो भी व्यक्ति माता तुलसी की विधि विधान से पूजा करता है, उनका विवाह कराता है, तो उसके घर में कभी भी धन्य धान्य की कमी नहीं होती और उसका घर हमेशा स्वस्थ रहता है। तुलसी का पौधा हमारे जीवन में बहुत ही महत्व रखता है। माना जाता है कि जिसके भी घर में माता तुलसी का पौधा होता है, उसके घर में कभी भी नकारात्मक शक्तियों का निवास नहीं हो सकता। वहाँ का वातावरण बेहद ही शुद्ध होता है। हिंदू धर्म में माता तुलसी का खास महत्व है। माना जाता है कि भगवान विष्णु भगवान कृष्ण के भोग में जब तक माता तुलसी का भोग नहीं लगता, वो भोग ग्रहण नहीं करते। तो आइए जानते हैं कि साल 2025 में तुलसी विवाह कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा और तुलसी विवाह कैसे कराया जाएगा। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जय माता तुलसी अवश्य लिखें। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 में कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि का प्रारंभ 2 नवंबर 2025 को प्रातः 7:31 पर होगा। वहीं इसका समापन 3 नवंबर को सुबह 5:07 पर होगा। ऐसे में तुलसी विवाह का पावन पर्व 2 नवंबर 2025 दिन रविवार को मनाया जाएगा। इस बार देव उठानी एकादशी 2 दिनों की हो रही है। 1 और 2 नवंबर दोनों ही दिन एकादशी का व्रत भी रखा जाएगा और 2 नवंबर को द्वादशी तिथि भी प्रारंभ हो जा रही है, तो इसलिए प्रदोष काल में आप तुलसी विवाह करा सकते हैं। पंचांग के अनुसार इस दिन प्रातःकाल 7:31 से लेकर संध्या 5:03 तक त्रिपुष्कर योग बन रहा है। वहीं संध्या 5:03 से लेकर 3 नवंबर 2025 को प्रातः 6:07 तक सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। ऐसे कार्तिक मास की द्वादशी तिथि बेहद ही शुभ है। आप संध्या के समय में प्रदोष काल में माता तुलसी के विधि विधान से विवाह करा सकते हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि इस बार तुलसी विवाह के दिन रविवार का दिन पड़ रहा है, तो तुलसी विवाह कैसे कराएं। ऐसे में आपको कोई डाउट नहीं करना है, आप रविवार के दिन माता तुलसी का विवाह करा सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार रविवार के दिन तुलसी पत्र तोड़ना नहीं चाहिए। आप उनकी पूजा आराधना विवाह करा सकते हैं, तो आप निसंकोच होकर तुलसी विवाह रविवार के दिन आप करा सकते हैं। अब चलिए जानते हैं तुलसी विवाह कैसे की जाती है। तुलसी विवाह को विधि विधान से संपन्न करने के लिए साधक को स्नान आदि से निवृत्त होकर तन मन से पवित्र हो जाना चाहिए। इसके बाद अपने घर के आंगन में पूजा स्थान पर माता तुलसी की पौधे को रखकर उनके अच्छे से साफ सफाई करके उनका श्रृंगार किया जाता है। इसके बाद तुलसी जी के चूड़ी चुनरी बिंदी आदि समर्पित किया जाता है, जिसमें पूरा 16 श्रृंगार होता है। इसके बाद उनके दाहिने ओर भगवान शालिग्राम को स्थापित किया जाता है। अगर आपके पास भगवान शालिग्राम ना हो तो आप भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा रख सकते हैं। माता तुलसी के गन्ने से मंडप बनाए जाते हैं। मंडप बनाकर उसमें भगवान शालिग्राम और माता तुलसी को स्थापित करें। उसके बाद भगवान शालिग्राम और माता तुलसी के गंगा जल से अभिषेक करें, रोरी चंदन अर्पित करें, उनसे तिलक करें, उन्हें फूल फल अर्पित करें। इसके बाद धूप दीप नैवेद्य के साथ माता तुलसी और भगवान विष्णु के मंत्रों के पाठ करते हुए 7 बार परिक्रमा कराएं। फिर माता तुलसी को सिंदूर लगाएं और माता तुलसी को खोइछा भी दिया जाता है, जिसमें आप एक सिक्का, हल्दी, दुर्वा और अक्षत दे सकते हैं। वो एक लाल कपड़े में बांधकर माता तुलसी के पौधे में बांध दें। फिर भगवान शालिग्राम और माता तुलसी की आरती करें। उसके बाद भगवान शालिग्राम और माता तुलसी के सामने बैठकर आप भजन कीर्तन कर सकते हैं, लोकगीत भी गा सकते हैं। माता तुलसी के प्रसाद में आप फल फूल मिठाई कुछ भी ले सकते हैं। इसके साथ में आप पंचामृत भी ले सकते हैं
और हलवा पूड़ी का भी भोग लगा सकते हैं। फिर माता तुलसी और शालिग्राम से क्षमा याचना अवश्य करें और आपकी जो भी मनोरथ हो आप मांग सकते हैं, क्योंकि उस दिन माता तुलसी अति प्रसन्न होती हैं, इसलिए आपकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकती हैं। पूजा संपन्न होने के बाद माता तुलसी को आचमनी दें और उसके बाद सब में प्रसाद वितरण करें। ये रही आज की जानकारी। आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, जय माता तुलसी।